जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन है, क्या बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होगी? क्या बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होगी? हर एक स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बोर्ड है आपका, जितने भी स्टेट बोर्ड है और जितने भी बोर्ड हैं, सभी के बच्चे का मन में यही सवाल है, क्या बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होगी? क्योंकि उन लोगों को डेट दे दिया गया था, जैक बोर्ड को भी डेट दे दिया गया था, लेकिन सिचुएशन ख़राब होने के कारण डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। अब बच्चे के मन में ये दुविधा, बच्चे के मन में ये संकट पैदा हो रही है कि एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। जब डेट निकाल दिया गया था तो बहुत ही अच्छे से तैयारी हो रही थी, ज़ोर शोर से पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैंने कमेंट से पूछा भी था, कमेंट के माध्यम से, तो सभी लोग यही कह रहे थे कि पढ़ाई हो नहीं रही है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मन में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, पढ़ूं तो क्या पढ़ूं अगर कैंसिल हो जाता है तो भी क्या, कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर कैंसिल नहीं भी होती है तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। जिस तरह से तैयारी में पिछले 15 दिन पहले जो तैयारी हो रही थी मेरी, अब इधर जब से डेट पोस्टपोन किया गया है या फिर 10 का कैंसिल किया गया है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, देखिए 10 वाले जो बोर्ड होते हैं, 10 का आपको ये भी मालूम है कि सीबीएसई का, आईसीएसई का और कुछ स्टेट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है और उनको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया है, और पिछले के मतलब पिछले ईयर का या फिर उसका जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्ज़ाम को देखकर, पिछले का एग्ज़ाम को देखकर उसको आगे प्रमोट किया जाएगा, उसी के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 10 वाले का जो बोर्ड होता है वो 10 वाले के बोर्ड से आप सिर्फ ये करते हैं कि अपना स्ट्रीम को चेंज करते हैं। 10 वाले जो 10 के बाद जो होता है वो आर्ट्स में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, ये स्ट्रीम चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसका कैंसिल करके अगर आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन करके और आपको बड़ा एग्ज़ाम 11 में पास कर दिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस तरह से सीबीएसई ने कर दिया है। लेकिन जैक बोर्ड ने नहीं किया, अभी जैक बोर्ड अभी रोका है कि अभी मैं देखता हूँ सिचुएशन को, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर 12 वाले को कैंसिल कर दिया जाए, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जैक बोर्ड हो, है ना, बिहार बोर्ड हो, और फिर आपका हरियाणा बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, अगर 12 वालों को समझने की कोशिश करें थोड़ा कि 12 वाले के बाद क्या होता है ना, 12 के बाद आप जो है वो अपनी ग्रेजुएशन में कदम रखते हैं, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना वहाँ से कैरियर बनाते हैं कि मीन्स 12 के बाद हम कौन स्ट्रीम में जाना है, मुझे अपने लाइफ को कहाँ सेटल करना है। बहुत सारे बच्चे 12 के बाद विदेशों में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे स्टेट में होते हैं वो अपना हायर स्टडी के लिए कोई महाराष्ट्र, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, है ना, कोई मीन्स दूसरे और स्टेट में जहाँ पे उनकी अच्छी पढ़ाई हो, कुछ उसके मीन्स उनके मन मुताबिक कुछ सिलेबस हो, तो वहाँ जाके स्टडी करते हैं। तो 12 वाले का कैंसिल करना पूरी तरह से ये मतलब स्टूडेंट के हक में भी नहीं है और बोर्ड वाले चाहते भी नहीं हैं कि 12 का कैंसिल किया जाए। 12 का इसलिए देखिए आप सारे बोर्ड जो है वो 12 का पोस्टपोन किए हैं, कैंसिल नहीं किए हैं। रीज़न यही है कि 12 का बोर्ड के बाद मीन्स आपका इन फ्यूचर में भी देखा जाएगा। अगर मान लीजिए इसको मार्क्स दिया भी जाता है तो आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपको कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और उस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेनी है और आपको अगर पिछले 11 के हिसाब से या फिर आपका जो इंटरनल मार्क्स है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाए और आपका 4-5 मार्क्स कम हो जाए, आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, तो आप भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि नहीं, मुझे ये नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं होने वाला है ना। इसलिए जितने भी शिक्षा मंत्री लोग हैं और जो बोर्ड वाले हैं, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि 10 का तो कैंसिल हो गया, 10 वाले से कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाले नहीं है इन फ्यूचर में, लेकिन 12 वाले से अगर 12 का कैंसिल किया जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए डेट को क्या किया गया, पोस्टपोन किया गया है, और उसके बाद सिचुएशन को समझ कर आपके जो एग्ज़ाम है वो लेने की कोशिश किया जाएगा। ज़्यादा चांसेस है कि 12 वाले का एग्ज़ाम होना है, 12 वाले का ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम होना है। 10 वाले का तो बहुत सारे बोर्ड कैंसिल कर दिए। अब जैक बोर्ड देखते हैं क्या करती है, क्या डिसीजन लेती है। हो सकता है जैक बोर्ड भी ये डिसीजन ले ले कि 10 का कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन 12 वाले का ज़्यादा उम्मीद है। 12 वाले अपनी स्टडी लगातार करते रहें और 10 वाले भी स्टडी करते रहें। अब आपके मन में ये प्रॉब्लम है कि पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं पढ़ाई कैसे करूँ,
मैंने कमेंट के माध्यम से आप लोगों से पूछा भी था, तो बहुत सारे मीन्स ज़्यादा कमेंट यही है कि पढ़ाई मैंने छोड़ दिया हूँ, पढ़ाई अब करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करूं, क्या पढूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं पढूं, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक डेट निकाल के दिया भी नहीं जा रहा है। लेकिन समझिए थोड़ा सिचुएशन को भी, आप मीन्स सोच रहे हैं कि कुछ डेट निकाल के दे दिया जाए, लेकिन डेट कैसे निकाल के दे दिया जाए। सिचुएशन अभी देखिए ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम लेने का सिचुएशन है और कैंसिल भी नहीं किया जा सकता है, तो सिचुएशन थोड़ा मीन्स। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ट्विटर पर कर रहे हैं ट्रेंड कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए। 10 का तो सीबीएसई कर दिए हैं, अब जैक बोर्ड कब लेती है, लेकिन 12 के लिए भी कैंसिल किया जाना चाह रहा है कि 12 भी कैंसिल हो जाए, 12 भी कैंसिल हो जाए। लेकिन 12 कैंसिल सिर्फ बोलने से कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल करने के बाद फिर देखिए आपका जो मैंने बताया आपको कि आपका फिर कहाँ आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको मान लीजिए कहीं विदेश में जाना है एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पर किस आधार से एडमिशन लिया जाएगा। अगर आपका 2-1 मार्क्स भी कम मिलता है आपको, तो वहाँ एडमिशन नहीं होगी, तो आप सोचेंगे उस समय कि काश एग्ज़ाम होता तो मैं ये क्रैक कर लेता, इससे अच्छा मार्क्स मेरे को आता, अब मैं वहाँ पे एडमिशन ले लेता, है ना। इसलिए 12 वाले के लिए थोड़ा सा वक्त लेकर सोचा जाएगा, पोस्टपोन किया गया है। उसके बाद डेट निकाल के आपको एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेंगे वो लोग, और अगर पॉसिबल हो तो एग्ज़ाम लिया ही जाएगा, ठीक है। आप बस अभी ये करें कि पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब जैसे पहले पढ़ते थे उस तरह से पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई से जुड़े रहें। अभी तो लॉकडाउन है, कहीं जाना भी नहीं है, और आपकी ये कर्तव्य बनता है कि आपका बिना मतलब के बाहर घूमना भी नहीं है ना। तो इसलिए आप अभी क्या करें, ज़्यादा नहीं पढ़ें लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ज़्यादा नहीं पढ़ें लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ताकि आप स्टडी से रिलेटेड रहें। और जैसे ही कुछ डेट आता है या फिर क्लियर हो जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम होगी, फिर अपना ज़ोर शोर से लग जाएं आप। लेकिन पूरी तरह से स्टडी को पूरा ब्लैंक मत करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते रहें। और मेरे ख्याल से तो लगता है कि 12 वाले के लिए एग्ज़ाम कैंसिल करना मुश्किल है, 12 वाले के लिए। अब 10 वाले के लिए तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, और आपका आईसीएसई बोर्ड है, वो तो कैंसिल कर चुकी है, उनका पूरी तरह से वो कैंसिल कर दिया गया है। अब उनका यहाँ तक कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं स्कूलों से, वो मंगवाया भी जा रहा है, और आपका मई तक वो रिजल्ट दे भी दिया जाएगा, है ना, रिजल्ट दे भी दिया जाएगा कुछ बोर्ड के लिए। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल अभी ऐसा कुछ नहीं कही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अभी कहना है कि मीन्स 10 का और 12 का मैंने पोस्टपोन किया है, अब इस पर फैसला मैं लूँगा बाद में, अभी इस पर कोई फैसला मैं नहीं लेने वाला हूँ। बस विद्यार्थी का कर्तव्य यह है कि आप अपना स्टडी करते रहें, मैं देखूंगा सिचुएशन को समझूंगा। अगर एग्ज़ाम लेने की फेवर में होगी तो एग्ज़ाम लूँगा, और नहीं फेवर में होगा तो उस वक्त फिर देखा जाएगा क्या डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल तो ये भी कह रही है कि एग्ज़ाम लेनी चाहिए, मैं तैयार हूँ। अब अगर सरकार इस पर क्या कहती है, सरकार अगर कैंसिल करती है तो आई एम रेडी, सरकार अगर एग्ज़ाम लेना चाहती है तो फिर भी रेडी। ये सरकार पर डिसीजन छोड़ दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, ठीक है। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन आप अपनी स्टडी से जुड़े रहें, ज़्यादा मत पढ़ें, लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहें, और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ समय अपना स्टडी में ज़रूर दें, क्योंकि अभी पूरी तरह से 12 वाले के लिए कहा नहीं जा सकता है कैंसिल हो जाएगा, और जैक बोर्ड का 10 वाले के भी कहा नहीं जा सकता है कि 10 कैंसिल हो सकती है। सो ठीक है, और कुछ इस पर अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन आप अपना स्टडी अभी तक करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।